फ्रेंड्स हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा। उसी में हम आगे देखते हैं। देखिए पहला है रूल नंबर 1 कि यदि किसी वाक्य का यानी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो इसके साथ हमेशा ना सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। जब भी कोई सेंटेंस आपको दिया जाए, अगर उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। ये हमेशा याद रखना। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा यूज होगा। ठीक है। देखिए क्या है, जैसे कि एग्जांपल ही इज अ डॉक्टर। अब ही जो है यहाँ पर इस वाक्य में वो क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात हो रही है कि एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है। पर्टिकुलर एक की वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, तो वो क्या है, पर्टिकुलर एक पर्सन है। वो मेल है, मेल के लिए हमने ही यूज करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हमने ही यूज किया। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर यानी सिंगल, अकेला, एक की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल है, तो उसके लिए वर्ब भी कैसा यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। तो क्या होगा, ही इज अ डॉक्टर। तो ये जो इज है ये क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या, ही इज अ डॉक्टर, तो ये सही है कि गलत है, सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, एस 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 वी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्या यूज हुआ, इज यूज हुआ। ठीक है। अगर इसी में देखो, अगर आपको दिया रहता है ही वर अ डॉक्टर, तो क्या ये सही है, नहीं, गलत है। क्योंकि ही क्या अपने को पता है, वो यानी कि पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात हो रही है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगल है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पर क्या यूज हुआ, वर। वर क्या है, सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है। वर जो है वो है आपका प्लूरल वर्ब, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो यहाँ वर क्या है, प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ही वर और डॉक्टर, ये क्या है, गलत है। अगर यहाँ पर ही वर की जगह क्या यूज होता, वॉज होता, तो क्या ये सही होता, बिल्कुल। वॉज क्या आपका सिंगुलर वर्ब है। वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और ये सिंगुलर वर्ब किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो अगर यहाँ पर ही वॉज अ डॉक्टर अगर होता तो वो क्या होता, सही होता है। क्योंकि ही भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज भी क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर ही वर अ डॉक्टर, ये गलत है। लेकिन अगर ही वॉज अ डॉक्टर होता तो क्या होता, सही होता। क्योंकि ही भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर ही वर अ डॉक्टर, ये क्या है, गलत है। ही वॉज अ डॉक्टर अगर होता तो क्या होता, सही होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लो इतना। फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि रूल नंबर 2 में कि आई जो है वो आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन इस सिंगुलर सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ यूज होता है और प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज होता है। तो आई क्या है, एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर वर्ब के साथ भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज होता है। कैसे, देखिए जैसे मैं बोलूं आई एम अ डॉक्टर, जैसे मैं बोलूं आई एम अ डॉक्टर, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई यानी सिंगल पर्सन है, मेरे बारे में बात हो रही है। तो आई यानी सिंगल पर्सन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ एम यूज हुआ। एम क्या आपका सिंगुलर वर्ब है। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। तो एम क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, आई सिंगुलर सब्जेक्ट, एम सिंगुलर वर्ब। ठीक उसी प्रकार ही इज एन इंजीनियर, जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम ए इंजीनियर। ठीक है, आई एम एन एक्टर। तो आई के साथ जो भी सब्जेक्ट यूज हो रहा है वो क्या है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है। तो आई के साथ, आई खुद में अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ क्या यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, आई राइट अ पोयम, मैं एक पोयम लिखता हूं। ठीक है। तो आई यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, लेकिन क्या राइट यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जवाब है नहीं। राइट यहाँ पर दोस्तों है आपका प्लूरल वर्ब। ठीक है। तो आई राइट अ पोयम, आई हैव अ कार। तो आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन राइट क्या आपका प्लूरल वर्ब। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज हुआ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज हुआ। यहाँ पर एम क्या है आपका सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पर राइट क्या आपका प्लूरल वर्ब, यानी कि आई एम अ डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पर आई राइट अ पोयम सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक है। तो आई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपने आप पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब के साथ भी यूज होगा और प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर बोला गया है।
आई राइट अ पोयम, आई हैव अ कार, ऐसे आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स अगला रूल पढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है कि यू जो है, यू एज अ सब्जेक्ट वो अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है। मतलब यू का जो यूज होता है वो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज होता है और एज अ प्लूरल सब्जेक्ट भी यूज होता है। कहाँ पर यू एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा, कहाँ प्लूरल यूज होगा, ये अपन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बोलूं, लेकिन हमेशा याद रखना यू के साथ, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा यू के साथ वर्ब कौन सा यूज होगा, प्लूरल वर्ब ही यूज होगा, याद रखना। यू एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, लेकिन यू के साथ जो वर्ब यूज होगा ना वो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा, ऐसा याद रखना। जैसे मैं बोलूं यू आर किंग, ठीक है, तुम राजा हो, तो यहां पर यू आर किंग मतलब तुम राजा हो। यहाँ पर किंग है यानी कि किसी राजा मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर यू आर किंग यानी राजा क्या हुआ, कोई एक ही होता है। तो यहाँ पर यू कैसे यूज हुआ है, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है कि प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है। यहाँ पर यू एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यू एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज जरूर हुआ है, लेकिन इसके साथ वर्ब कौन सा यूज हुआ, आर, वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा यू आर स्टूडेंट, ठीक है, जैसे मैं बोला यू आर स्टूडेंट, तुम क्या हो, एक छात्र हो। तो छात्र क्या है, तुम एक छात्र हो। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर छात्र यानी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, तो इस कंडीशन में यू क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वह है सिंगुलर सब्जेक्ट। इस यू के साथ जो कि एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसके साथ हमेशा वर्ब जो यूज हुआ कौन सा है, आर, और आर क्या है, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो सेंटेंस एग्जांपल में बताया, यहाँ पर यू एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ, लेकिन इसके साथ जो वाक्य यूज हुआ, जो वर्ब यूज हुआ, वो कौन सा था, प्लूरल वर्ब, जो कि था आर। यू आर किंग, किंग यानी कोई एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, मतलब यहाँ पर यू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आर यूज हुआ, जो कि क्या है, प्लूरल वर्ब। तो फर्स्ट सेंटेंस में यू एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ, जिसके साथ वर्ब कौन सा यूज हुआ, प्लूरल वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, यू आर डॉक्टर्स, आप सभी डॉक्टर्स हैं। यहाँ पर यू सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ यू सिंगल है कि एक से ज्यादा है, पहले ये पता करो। यू आर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स में एस लगा हुआ है, यानी कि एक से ज्यादा डॉक्टर्स की बात हो रही है, यानी कि आप सब डॉक्टर्स हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर्स में एस लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, यू सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है, यह है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पर यू क्या है, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर यू कैसे यूज हुआ है, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। ये अपन किस आधार पर बोल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स में एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो यू है वो एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो यू क्या है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। यू आर डॉक्टर नहीं बोला है, यू आर डॉक्टर्स बोला है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर यू क्या है, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है, और इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, आर, जो कि क्या है, प्लूरल वर्ब। तो हमेशा याद रखना, यू आर डॉक्टर्स, आप सभी डॉक्टर हैं। तो सेकंड वाला जो वाक्य है, इसमें यू कैसे यूज हुआ है, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है, बट इसके साथ एज अ जो वर्ब यूज हुआ है वो कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब। तो यू एज अ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगा, याद रखना। जैसे कि यू आर किंग, तुम राजा हो। यहाँ पर यू क्या है, किंग यानी माने एक पर्सन, यानी यू एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ। इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आर कौन सा यूज हुआ, प्लूरल वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यू एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट था, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ आर, वो क्या था, प्लूरल वर्ब। ठीक उसी प्रकार यू आर द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स यानी आप सभी डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर्स में एस लगा है, मतलब यू यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, प्लूरल वर्ब का। यहाँ पर यू क्या है, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर यू क्या आपका प्लूरल वर्ब, और इस प्लूरल वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज हुआ, आर, जो कि क्या है, यू क्या आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ जो आर यूज हो रहा है वो क्या आपका प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब। यहाँ पर यू सिंगुलर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है फर्स्ट वाले वाक्य में, सेंटेंस में। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, दोनों के साथ ही कौन सा वर्ब यूज हुआ, प्लूरल वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग।